ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 का एपिसोड 3। और अगर तुमने इससे पहले की वीडियोस को मिस कर दिया हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है द ग्रेटेस्ट सोल्स आर केपेबल ऑफ ग्रेटेस्ट वाइसेस एज वेल एज ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था, यानी अभी भी यहाँ पर कारविजावा की बुलिंग चल रही है। वो तीनों लड़कियां कारविजावा से कहती है अगर तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ कारविजावा की बहुत ज्यादा बुलिंग होने लगती है, जिसे देखकर यूकीमुरा कहता है आयानो कोजी मैं जा रहा हूँ, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा। आयानो कोजी यहाँ पर यूकीमुरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूकीमुरा सुनता नहीं है और कारविजावा के पास चले जाता है। यूकीमुरा उन तीनों से कहता है तुम इसके साथ क्या कर रही हो, जिस पर उन तीनों में से एक लड़की बोलती है हम तो बस बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगती हैं और जाते जाते वो कहती हैं हम तुमसे माफी मंगवा करेंगे कारविजावा। यूकीमुरा कारविजावा से कहता है तुम ठीक हो। इस पर कारविजावा कहती है मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। बट ये कहने के बाद वो खुद वहां से चली जाती है। आयानो कोजी अभी भी पीछे खड़ा है और वो सोचता है अब मुझे ही कुछ ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन होता है रेस्ट डे का। आयानो कोजी अपने फोन को देखता है जहाँ पर उसको ईमेल आता है कि वीनस ग्रुप वालों का भी टेस्ट पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि किसी ने वीनस ग्रुप के वीआईपी का पता लगा लिया है। लेकिन इसी के साथ ही साथ आयानो कोजी रुएन और उसके प्लान के बारे में सोचता है और खुद से ये बोलता है अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो मनाबे को एक ईमेल कर देता है। मनाबे सेक्शन सी की वही लड़की है जो कारविजावा को बुली कर रही है। अगला सीन शिप की उस जगह का होता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कारविजावा को आते हुए दिखाया जाता है और वो खुद से ये कहती है अरे यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रहा और पता नहीं यहाँ पर मुझे हिराता ने क्यों बुलाया है। कारविजावा को तभी फुटस्टेप की आवाज आती है, लेकिन जैसे वो पीछे देखती है यहाँ पर हिराता तो नहीं, वो तीनों सेक्शन सी की लड़कियां होती हैं, जिनके साथ रीका भी है। ये तीनों लड़कियां आने के साथ ही उसको कोने में ले जाती हैं एंड यहाँ पर एक लड़की उसकी फोटो लेने लगती है। कारविजावा उन लोगों से फिर से कहती है मैंने कुछ नहीं करा, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर मानाबे कहती है अच्छा तुमने कुछ नहीं करा तो तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं। और मानाबे के बगल में जो लड़की होती है वो उसे कहती है अरे ऐसा लग रहा है कि कारविजावा रोने वाली है। बट तभी यहाँ पर मानाबे कारविजावा को एक बात कहती है तुम हमेशा से बुली होते हुए आई हो। और ये सुनने के बाद कारविजावा को पीटीएसडी आ जाती है। पीटीएसडी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको कुछ पुरानी बातें याद आती है जिसे सोचकर वो डरने लगती है। इसके बाद कारविजावा के पसीने छूटने लगते हैं, वो जोर जोर से कांपने लगती है और इसके साथ उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां मजाक उड़ाते हुए कहती है हमसे दया की भीख मांगो कारविजावा। कारविजावा वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मानाबे उसके बाल खींच के उसको पटक देती है एंड इसी के साथ ही उसको थप्पड़ भी मारती है। इसके बाद मानाबे रीका को कहती है अरे तुम भी ट्राई करो ना, वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हो रही है। रीका पहली बार में तो बहुत ज्यादा आराम से थप्पड़ मारती है, लेकिन मानवे कहती है अबे ऐसे नहीं ऐसे मारते हैं थप्पड़। मानवे को देखने के बाद वो दूसरा थप्पड़ मारती है कारविजावा को, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और ऐसे करते करते वो उसको थप्पड़ मारती ही रहती है। देन इसके बाद हमें पता लगता है कि ये सारी भसड़ ऊपर से आयानो कोजी भी देख रहा है। आयानो कोजी कहता है मिलग्रिम के एक एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता लगा था कि परिस्थितियों को देखकर किसी भी इंसान की क्रूरता बढ़ जाती है। आयानो कोजी फिर खुद से कहता है वेल डन मानाबे। देन इसके बाद हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि आयानो कोजी ने मानाबे को ये मैसेज किया था कि उसको भी कारविजावा से बदला लेना है, जिसमें आयानो कोजी उनकी मदद करेगा। और ये सारा का सारा सीन आयानो कोजी ने ही क्रिएट करा है। आयानो कोजी यहाँ पर ये चाहता था कि कारविजावा मेंटली ब्रेक हो जाए और कोई भी बात आराम से मान ले। एंड सेम ऐसा ही होता है। इतनी ज्यादा बुलिंग सहने के बाद कारविजावा रीका से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो तीन लड़कियां वहां से चली जाती है। कारविजावा उसी जगह पर रो रही होती है, लेकिन तभी उसे आयानो कोजी आते हुए दिखता है। आयानो कोजी उसे देख के कहता है जो एक बार बुली होता है वो बार बार बुली होता है। इस पर कारविजावा कहती है अच्छा तो तुम ये सब देख रहे थे। इसके बाद कारविजावा अपने जेब में से फोन निकालती है यूसुके को कॉल करने के लिए, लेकिन आयानो कोजी कहता है रहने दो, इसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि वो तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बचपन से ही बुली होती आ रही हो। इन शॉर्ट मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और किसी भी समय मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ। ये सुन के कारविजावा थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद कारविजावा आयानो कोजी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन आयानो कोजी उसको रोक देता है और उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे धकेलता है। आयानो कोजी उसे थोड़ी देर देखता है और कहता है तुम दोबारा बुली ना हो इसलिए तुम एक पैरासाइट बन गई। क्यों? यहाँ कारविजावा थोड़ी डर जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए? जिस पर आयानो कोजी कहता है स्प्रेड योर लेग्स। यहाँ पर कारविजावा जैसे ही आयानो कोजी की आंखों में देखती है वो डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर आयानो कोजी की आंखें किसी डीमन से कम नहीं। कारविजावा कहती है मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे बुली नहीं ब्लैकमेल कर रहे हो। कारविजावा फिर वही करने लगती है जो आयानो कोजी ने कहा था, लेकिन आयानो कोजी कहता है देखा तुम बड़े आराम से वो करने लग गई जो मैंने तुमसे कहा। इस पर कारविजावा कहती है जब रियलिटी तुम्हारे सामने हो तब तुम उस समय कुछ नहीं कर सकते और ऐसी सिचुएशन में आके वो रेजिस्ट करना ही बंद कर देते हैं। आयानो कोजी कारविजावा के सामने आकर बैठ के बोलता है
वो चीज क्या है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आखिर वो ऐसा कौन सा डर है जिससे तुम अपनी बॉडी तक सरेंडर करने को तैयार हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। ये कहने के बाद वो कारवी ज़वा की शर्ट उठाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि कारवी ज़वा के पेट के पास एक निशान है, जिसे देखने के बाद आयाना कोजी कहता है, तो यही तुम्हारी डार्कनेस है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये दुनिया इससे भी ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई है। इसके बाद आयाना कोजी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अभी से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और हाँ, माचिदा और हिराटा से ज्यादा अच्छा। अपनी बात कंफर्म करने के लिए वो कारवी ज़वा को वो वाली वीडियो दिखाता है जिसके अंदर उसने सारा बुलिंग का सीन रिकॉर्ड कर रखा है। आयाना कोजी होरिकिता को कहता है, अगर अगली बार वो लोग तुम्हें परेशान करने आए तो तुम उन्हें ये वाली वीडियो दिखा के धमका देना। तुम उनसे कहना कि अगर तुमने मुझे अभी परेशान किया तो मैं ये वाली वीडियो लीक कर दूंगी। आयाना कोजी उससे कहता है, तुम मेरे साथ आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन में अभी क्लास डी है वो कभी क्लास ए नहीं बन सकती, लेकिन क्लास डी की लड़कियों पे तुम्हारा कंट्रोल है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आयाना कोजी मनी मन सोचता है ये काम होरिकिता तो कभी नहीं कर सकती। आयाना कोजी कारवी ज़वा को बोलता है, तुम्हें बस एक्ट करना है कि हम दोनों एक साथ हैं, जिस पर कारवी ज़वा मान जाती है। इसके बाद कारवी ज़वा उससे पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? आयाना कोजी उसे कहता है, सबसे पहले हमें ये टेस्ट जीतना होगा, और इसके बाद आयाना कोजी कारवी ज़वा को एक प्लान बताता है जो हमें आगे पता चलेगा। अगला सीन दिखाया जाता है मिस साय का, जो कि आयाना कोजी के साथ है। मिस साय उससे कहती है, तो बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? आयाना कोजी मिस साय को कहता है, मुझे एक चीज खरीदनी है पॉइंट से। अगला दिन होता है टेस्ट के आखिरी दिन का, और यहाँ पर डिस्कशन से थोड़ी देर पहले आयाना कोजी वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इचिनो काउच पर सो रही होती है। आयाना कोजी चुपचाप उसके बगल वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। तभी इचिनो का अलार्म बजता है, जिससे इचिनो जाग जाती है। इचिनो अपने सामने आयाना कोजी को देखती है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है, अरे आयाना कोजी इधर आओ, डिस्कशन शुरू हो उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आयाना कोजी भी चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाता है। इचिनो उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें भी क्लास ए में जाना है, क्या ये बात सही है? आयाना कोजी कहता है, हाँ तुम कह सकती हो। इचिनो बोलती है, अच्छा मेरा भी यही प्लान है, लेकिन हम दोनों अलग अलग क्लासेस में हैं, इसका मतलब ये है कि हम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है सेक्शन ए में। इस पर आयाना कोजी कहता है, वैसे देखे तो दूसरे तरीके भी हैं सेक्शन ए में जाने के। इचिनो कहती है, हाँ 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट और सेक्शन ए में सीट तुम्हारी। सो बडीज, यहाँ पर हमें एक नई बात पता चली, अगर तुम्हें सेक्शन ए में जाना है तो तुम्हारे पास 20 मिलियन पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद इचिनो कहती है, अच्छा आयाना कोजी तुमने तो मेरे पॉइंट्स देखे थे ना, चलो कोई बात नहीं, बट किसी को ये बात बताना मत। आयाना कोजी कहता है, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डिस्कशन रूम में सोटोमुरा और युकिमुरा दोनों आ जाते हैं। सोटोमुरा यहाँ पर मजे लेते हुए कहता है, अरे सॉरी, लगता है हमने यहाँ पे तुम्हारे रोमांस टॉक में इंटरप्ट कर दिया। इचिनो कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सभी बच्चे वहाँ पर एंट्री करते हैं और डिस्कशन शुरू होता है। ये टेस्ट का फाइनल डिस्कशन है और अभी भी कोई बच्चा बात नहीं कर रहा। तभी इचिनो बोलती है, हामागुची के पास एक प्रपोजल है। हामागुची उसी की क्लास का एक लड़का है। हामागुची बोलता है, सब सुनो, ऐसे शांत रहने से कोई बात तो बनने वाली है नहीं, मैंने यहाँ पर एक तरीका निकाला है जिससे सभी को प्रॉफिट होगा। हामागुची कहता है, हम सब एक दूसरे को अपना सेल फोन दिखा देते हैं, इससे होगा ये कि हम एक दूसरे के ईमेल पढ़ पाएंगे, जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि वीआईपी कौन है। इस पर क्लास ए का माचिदा बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर हमारे बीच में कोई ट्रेटर हुआ ना तो वो सारे पॉइंट्स ले जाएगा। हामागुची कहता है, हाँ भाई इसमें रिस्क है, लेकिन हमें यही करना होगा। माचिदा कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात मान लेंगे? इचिनो बोलती है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि किसी को भी क्लास पॉइंट ना मिले और इससे तुम्हारी क्लास ए को फायदा हो जाए। अब देखो हमारे पास एक रीजन है रिस्क लेने के लिए। आयाना कोजी मनी मन सोचता है, बात तो सही कह रही है लड़की। यहाँ पर बेसिकली इचिनो हामागुची का यूज कर रही है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। हामागुची बोलता है, अगर किसी को अपना फोन नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं ही अपना फोन दिखा देता हूँ। हामागुची के पास क्लास बी का ही एक और लड़का अपना फोन शो कर देता है और कहता है, देख लो भाई मैं वीआईपी नहीं हूँ। आयाना कोजी भी कुछ सोचता है और कहता है, देख लो यार मैं भी वीआईपी नहीं हूँ। आयाना कोजी को ये करता देख के सोटोमुरा और युकिमुरा सोचते हैं, यार क्या कर रहा है ये। इसी के साथ इबुकी और क्लास सी की बाकी लड़कियां भी अपना फोन दिखा देती है, और अगर यहाँ पर सब अपना दिखाई देते हैं तो कारवी ज़वा भी अपना फोन दिखा देती है। सोटोमुरा ये कहकर अपना फोन दिखाता है कि देखो यार, अगर तुम सामने वाले को हरा नहीं सकते ना तो सबसे बढ़िया रहेगा उसे ज्वाइन कर लो। इचिनो भी अपना फोन दिखाकर कहती है, देखो यार मैं भी वीआईपी नहीं हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए में से कोई बंदा वीआईपी है। बट यहाँ पर युकिमुरा थोड़ा सा घबरा रहा है अपना फोन दिखाने में। युकिमुरा अपना फोन शो करने से पहले सबको बताता है, देखो कोई किसी को धोखा नहीं देगा, ये मुझसे प्रॉमिस करो। ये सुनने के बाद सोटोमुरा और आयाना कोजी शॉक हो जाते हैं। वो युकिमुरा से कहते हैं, तुमने हमसे ये बात छुपा के रखी। ये सुनने के बाद युकिमुरा कहता है, सॉरी आयाना कोजी। ये कहने के बाद वो अपना फोन शो कर देता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक वीआईपी है। आयाना कोजी यहाँ पर मनी मन सोचता है, एक्सलेंट युकिमुरा, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हामागुची ये सुनने के बाद कहता है, सुनो सभी, टेस्ट खत्म होने से पहले कोई भी युकिमुरा की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। युकिमुरा बोलता है, तुम सभी को थैंक यू, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और इस बात पर यहाँ सभी एग्री हो जाते हैं कि कोई भी युकिमुरा को धोखा नहीं देगा। आयाना कोजी मनी मन सोचता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता,
इनमें से पक्का कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमें धोखा देने वाला है, और कोई अगर हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। एंड बडीज, हमें यहाँ पर ये बात पता लगती है कि युकिमुरा एक वीआईपी नहीं है। फाइनल डिस्कशन करने से पहले आयानो कोजी ने युकिमुरा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। आयानो कोजी ने युकिमुरा को कहा था कि मैं एक वीआईपी हूँ, और यहाँ पर आयानो कोजी ने अपना फोन युकिमुरा के फोन के साथ एक्सचेंज कर लिया था। आयानो कोजी ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी इचिनोसे आयानो कोजी को फोन करती है, और ऐसा करता ही युकिमुरा के पास जो फोन था वो बजने लगता है, और यहाँ पर इचिनोसे को ये बात पता लग जाती है कि युकिमुरा के पास आयानो कोजी का फोन है। सेक्शन डी वाले यहाँ पर शॉक में आ जाते हैं कि यार अब तो भांडा फोड़ हो गया। सिंपली बडीज, तुम यहाँ पर ये समझो कि इचिनोसे ने होशियारी दिखाई है आयानो कोजी को कॉल करके, जिससे होता यह है कि सबको ये भरोसा हो जाता है कि आयानो कोजी एक वीआईपी है। सभी सेक्शन के बच्चे ये चीज देखते हैं, और सेक्शन ए का माशिदा बोलता है, अरे मुझे तो भरोसा नहीं होता इन सेक्शन डी वालों पर, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोगलेबाज है। बट इसी के साथ ही यहाँ पर ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें बाहर आयानो कोजी को दिखाया जाता है कारुइजावा के साथ। कारुइजावा आयानो कोजी को कहती है, तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ? पर आयानो कोजी को बोलता है, हाँ जैसा हम चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इसके बाद हमें पता लगता है कि आयानो कोजी क्या खिचड़ी बना रहा था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। योसुके ने आयानो कोजी को ये बात बहुत पहले ही बता दी थी कि कारुइजावा एक वीआईपी है। जब आयानो कोजी कारुइजावा से मिला था तभी उसने उसके साथ अपना फोन एक्सचेंज कर लिया था, और आयानो कोजी ने युकिमुरा के सामने ऐसा दिखाया कि वो वीआईपी है। देन आयानो कोजी ने युकिमुरा के साथ कारुइजावा का फोन एक्सचेंज करा, और यहाँ पर युकिमुरा को ये लग रहा था कि उसके पास आयानो कोजी का पर्सनल फोन है, बट एक्चुअली में उसके पास कारुइजावा का फोन था जिसके अंदर आयानो कोजी की सिम थी। लेकिन कभी भी आयानो कोजी ने युकिमुरा को कारुइजावा के बारे में बताया नहीं था। चलो बड़ी, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस एनीमे को समझना है तो तुम्हें पूरी फोकस के साथ सुनना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। मैं सीधा बात करता हूँ ग्रुप डिस्कशन की। जब ये लोग ग्रुप डिस्कशन में बैठे थे तब आयानो कोजी के पास युकिमुरा का फोन था, और कारुइजावा के पास आयानो कोजी का, एंड युकिमुरा के पास कारुइजावा का फोन था जिसके अंदर आयानो कोजी के फोन की सिम थी, और वीआईपी वाला ईमेल भी था, जिससे युकिमुरा को ये लगा कि यार आयानो कोजी वीआईपी है। सो इस टेस्ट के लिए यही था आयानो कोजी का प्लान। चलो अब आते हैं प्रेजेंट में। इचिनोसे इन दोनों की बातों को सुन लेती है, और वो कहती है, हम भी कुछ ऐसा ही प्लान करने की सोच रहे थे। एनीवेज, आयानो कोजी ये प्लान आखिर बनाया किसने? और यहाँ पर फिर से एक बार आयानो कोजी होरिकिता के ऊपर बिल फाड़ता है। वो कहता है, ये सारा प्लान और कौन बनाएगा? होरिकिता ही है जिसने ये प्लान बनाया। इस पर इचिनो से कहती है, अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। इसके बाद इन तीनों को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि टेस्ट खत्म हो चुका है और रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूडो, आयानो कोजी और बाकी सब एक साथ बैठे हैं। हमें यहाँ पता लगता है कि सेक्शन सी वालों ने इस टेस्ट के अंदर टॉप स्कोर करा है, वो भी 100 पॉइंट्स के साथ। सेकंड नंबर पे है सेक्शन डी जिनके पास है 50 क्लास पॉइंट्स। थर्ड नंबर पे है क्लास बी जिन्होंने ना कुछ लूज करा है ना कुछ गेन, और फोर्थ नंबर पे है क्लास ए जो कि -200 पॉइंट के साथ है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि रुएन ने सबको उनकी औकात दिखा दी। अगर यहाँ पर रुएन की बात हो रही है तो यहाँ पर रुएन भी आई जाता है। आने के साथ ही वो कहता है, सुजुने देखा ना, जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने करके दिखाया। सिंपली यहाँ पर रुएन सभी ग्रुप के वीआईपीज के बारे में जानता था, और अगर सुजुने में बात करूँ तुम्हारे ग्रुप की तो तुम्हारे ग्रुप की वीआईपी कुशीदा है। ये सुनने के बाद होरिकिता का दिमाग घूम जाता है। वो ये सोचती है कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता लगा, लेकिन रुएन उसको बस इतना कहता है कि तुम्हारा चेहरा पढ़ना बहुत आसान है, बट याद रखना मेरा अगला टारगेट तुम ही हो। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। आयानो कोजी यहाँ पर मनी मन कहता है, सेक्शन डी जल्दी मुसीबत में पड़ने वाली है। सो बडीज, अगर तुम्हें ये वाली डिटेल एक्सप्लेनेशन कमाल की लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनिमेटेड कंटेंट देखने के लिए। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अगली वीडियो में।